हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन इस आर्टिकल को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। एक्सरसाइज 1.1 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इस वीडियो लेक्चर में हम डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन इस आर्टिकल को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और यहाँ पे भी हमें थ्योरम नंबर 2 दिया है। थ्योरम नंबर 1 जो है ये डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन में है और थ्योरम नंबर 2 डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन में है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में जो टोटल 3 थ्योरम्स हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन जिसे हम चेन रूल कहते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन जो अब यहाँ पे इस आर्टिकल में थ्योरम नंबर 2 हमें दिया है, और डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस आपको नेक्स्ट आर्टिकल में है। तो इन तीनों थ्योरम के प्रूफ के लिए हमने एक स्पेशल वीडियो लेक्चर इसी चैनल पे अपलोड किया है। उस वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। तो उन थ्योरम्स के प्रूफ्स को उस वीडियो लेक्चर में आपको जरूर देखना है, क्योंकि यहाँ इस चैप्टर में टोटल 3 थ्योरम्स है और इन तीनों थ्योरम में से एक थ्योरम आपको 3 या 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा ही जाता है। मतलब डिफरेंशिएशन ये जो 10 मार्क्स का चैप्टर है, इसमें थ्योरेटिकल का अगर हम विचार कर सोचते हैं, थ्योरेटिकल के बारे में अगर हम यहाँ पे वेटेज के बारे में सोचते हैं, तो थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे हमें 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। मतलब थ्योरम 3 या 4 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। अगर 4 मार्क्स के लिए थ्योरम पूछा जाता है तो थ्योरम के साथ 1 मार्क का एग्जाम्पल वहाँ पे आपको पूछा जाएगा। उन थ्योरम को अच्छी तरह से हमें प्रिपेयर करना है, क्योंकि 10 मार्क्स से ये जो 10 मार्क्स का वेटेज है, इसमें से 3 और 4 मार्क्स थ्योरम को ही जा रहे हैं। बचे कितने? 6 मार्क्स, 6 या 7 मार्क्स। तो उनके लिए अब हमें प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अब इनवर्स फंक्शन ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट वैसे तो आपने क्लास 11th में सीखा है। यहाँ पे भी हम इनवर्स फंक्शन क्या रहता है पहले उसको देखेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव किस प्रकार से लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ थ्योरम नंबर 2, उसको भी हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। फिर डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। इन 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स भी हम इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे, उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से हम फाइंड करेंगे। ओके, लुक हियर, एग्जाम्पल नंबर 1 जो यहाँ पे है, ये टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल मैंने एज इट इज यहाँ पे लिया है आपको कंसेप्ट समझने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल 1 है, देखिए क्या है, कंसीडर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 2, ये फंक्शन है। ओके, देन इट्स इनवर्स इज एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू x प्लस 2 अपॉन 2। हमें पता है इसका इनवर्स हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे, ये इनवर्स किस प्रकार से फाइंड किया जाता है। देखिए सपोज हम y इक्वल्स टू 2x माइनस 2 कंसिडर करते हैं, फिर इस टर्म को हमें इन टर्म्स ऑफ x लिखना है। तो इस 2 को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा, y प्लस 2 इक्वल्स टू हमें 2x मिलेगा। इसका मतलब y प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू रहेगा x। ओके, अब ये जो y है इसे रिप्लेस करेंगे x से, तो x प्लस 2 अपॉन 2 इट इज द इनवर्स फंक्शन। तो इस प्रकार से हम फंक्शन का इनवर्स फाइंड करते हैं, हमने क्लास 11th में सीखा है बहुत ही अच्छी तरह से। ओके, तो इस फंक्शन का इनवर्स इस प्रकार से x प्लस 2 अपॉन 2 रहेगा। किस प्रकार से फाइंड किया जाता है मैंने आपको समझाया यहाँ पे। 2x माइनस 2 ये जो फंक्शन है इसका इनवर्स रहेगा y प्लस 2 अपॉन 2। ओके, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, सपोज हम y कंसिडर करते हैं, सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अगर हम y कंसिडर करेंगे तो x इक्वल्स टू रहेगा हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ y। ओके, x इक्वल्स टू क्या रहेगा, f इनवर्स ऑफ y, मतलब ये फंक्शन रहेगा y प्लस 2 अपॉन 2। इसे फिर से इन टर्म्स ऑफ अगर x लेना है तो x प्लस 2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो 2x माइनस 2 इस फंक्शन का इनवर्स है x प्लस 2 अपॉन 2। ओके, अब देखिए यहां पे सपोज हम f इनवर्स ऑफ x को g ऑफ x कंसिडर करते हैं। f इनवर्स ऑफ x इज g ऑफ x, मतलब g ऑफ x इज द इनवर्स ऑफ f ऑफ x, क्योंकि हमने f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x कंसिडर किया है। इसका मतलब व्हाट इज g ऑफ x? g ऑफ x इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ f ऑफ x। नाउ लुक हियर, हमारे पास f ऑफ x इक्वल्स टू है 2x माइनस 2। ध्यान दीजिए, इसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, तो d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, 2x का डेरिवेटिव, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है तो हम कांस्टेंट को एज इट इज रखते हैं, वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये 2 इंटू 1 माइनस 0 इस प्रकार से डेरिवेटिव मिलेगा।
समझ रहे ना आप। हमने इन प्रकार के प्रॉब्लम्स इसके पहले सॉल्व किए एक्सरसाइज 1.1 में। नाउ इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 2, इसका मतलब ये रहेगा 2 इंटू 1 माइनस 0 एंड देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम कहते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू हमें 2 मिल रहा है, मतलब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है 2 है। नाउ कंसीडर जी ऑफ एक्स। व्हाट इज जी ऑफ एक्स? जी ऑफ एक्स इज एफ इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है x प्लस 2 अपॉन 2। चाहे तो आप इसे x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2, इसका मतलब x अपॉन 2 प्लस 1 ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, d बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ x, ध्यान दीजिए, इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन 2 प्लस 1, ये लेना है हमें। इसका मतलब 1 बाई 2 d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1 इज 0। ओके, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल रहता है तो हम कांस्टेंट को एज इट इज रखते हैं, वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं। तो d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1, ये 1 बाई 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0, मतलब ये मिलेगा हमें 1 बाई 2। देखिए g डैश ऑफ x इक्वल्स टू हमें क्या मिला है, d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x मतलब g डैश ऑफ x, g डैश ऑफ x इक्वल्स टू 1 बाई 2। ओके, व्हाट इज g ऑफ x? g ऑफ x इज द रेसिप्रोकल ऑफ f ऑफ x। g ऑफ x इनवर्स फंक्शन, रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स, g ऑफ x इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ f ऑफ x, ऐसा कहना है मुझे। व्हाट इज g ऑफ x? g ऑफ x इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ f ऑफ x। लेकिन आप f डैश ऑफ x और g डैश ऑफ x इन दोनों के बारे में अगर सोचते हैं, ओके, f डैश ऑफ x और g डैश ऑफ x इन दोनों के बारे में अगर आप सोचोगे तो देखिए आपको क्या लगेगा यहाँ पे, दिस g डैश ऑफ x इज द रेसिप्रोकल ऑफ f डैश ऑफ x। मतलब देखिए ये जो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव फंक्शन का और उसके इनवर्स का डेरिवेटिव जो है, दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, ऐसा हम कहेंगे। दीज, देखिए हम क्या कह सकते हैं, दीज डेरिवेटिव्स, ये जो डेरिवेटिव्स हैं, ये डेरिवेटिव्स रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है, रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। ओके, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, क्योंकि जो हमारे पास f ऑफ x है उसका रेसिप्रोकल, जो हमारे पास f डैश ऑफ x है उसका रेसिप्रोकल g डैश ऑफ x है। f डैश ऑफ x क्या है, 2 का रेसिप्रोकल 1 बाई 2, 1 बाई 2 का रेसिप्रोकल 2, मतलब g डैश ऑफ x इज द रेसिप्रोकल ऑफ f डैश ऑफ x एंड f डैश ऑफ x इज द रेसिप्रोकल ऑफ g डैश ऑफ x। देयरफॉर दीज डेरिवेटिव्स रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, दीज डेरिवेटिव्स आर, मैं यहाँ पे r लिखता हूँ, दीज डेरिवेटिव्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो एक बात हमारे ध्यान में आ गई यहाँ पे, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमने क्या किया, जो फंक्शन दिया था f ऑफ x उसका हमने इनवर्स लिया g ऑफ x। f ऑफ x का इनवर्स हमारे पास क्या है, g ऑफ x। हमने f ऑफ x को डिफरेंशिएट किया, मतलब बेसिक जो फंक्शन था उसको हमने डिफरेंशिएट किया, उसके इनवर्स को भी हमने डिफरेंशिएट किया। तो जो फंक्शन था, फंक्शन का डेरिवेटिव और उस फंक्शन के इनवर्स का डेरिवेटिव, दीज डेरिवेटिव्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। ये डेरिवेटिव्स हमें एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स यहाँ पे मिले हैं। देखिए कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन और फंक्शन का इनवर्स अगर दोनों को हम लेते हैं और दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं तो उनके डेरिवेटिव हमें रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर यहाँ पे मिल रहा है। ओके, इसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, ये आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है, सिर्फ मैंने कंसेप्ट आपको समझने के लिए यहाँ पे इसे लिया है। ओके, डिस्कस किया है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या है, कंसीडर y इक्वल्स टू f ऑफ x x स्क्वायर, ओके, g इक्वल्स टू f इनवर्स। सपोज इस फंक्शन का इनवर्स f इनवर्स ये क्या है, g है, तो y इक्वल्स टू x स्क्वायर है, हमें इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करना है। तो अगर y इक्वल्स टू x स्क्वायर है, इसका मतलब x स्क्वायर इक्वल्स टू y है, इन टर्म्स ऑफ x क्या रहेगा, अंडर रूट y। इन टर्म्स ऑफ x क्या रहेगा, अंडर रूट y। तो इसलिए g ऑफ y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू क्या लिया गया है, अंडर रूट y। ओके, अब यहां पे हमारे पास g ऑफ y रूट y है और उसका डेरिवेटिव देखिए g ऑफ y रूट y है, तो g डैश ऑफ y मतलब उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या रहेगा, 1/2 रूट y।
उसी प्रकार से एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा, 2x रहेगा। ओके, देखिए अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिए, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। ओके, हम क्या फाइंड करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। व्हाट इज जी ऑफ एक्स, देखिए जी ऑफ वाई क्या है, रूट वाई, जी ऑफ वाई का वैल्यू क्या है, रूट वाई, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। आर यू गेटिंग दिस, अगर जी ऑफ वाई का वैल्यू रूट वाई है तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझ रहे ना आप, मतलब हमें डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स लेना है। ध्यान दीजिए, वाई, बिकॉज अगर जी ऑफ वाई रूट वाई है, अगर जी ऑफ वाई रूट वाई है तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें पता है रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हम क्या लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके, अपॉन 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ, हमने डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन में, एक्चुअली हम कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हमने डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन में ये फॉर्मूला भी लिया है। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स को लिखेंगे हम एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज वॉट, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स। देखिए एफ डैश ऑफ एक्स 2x है, 2x अपॉन 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर, एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, 2x। ओके, एफ ऑफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है तो एफ डैश ऑफ एक्स 2x रहेगा। अब ये हमें क्या मिलेगा, देखिए इट विल बी 2x अपॉन 2x, मतलब ये रहेगा 1। तो हमें डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर 1 मिला है। नाउ वी विल फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिए, अब हम फाइंड करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हम फाइंड करते हैं। तो ये रहेगा, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, f of x is x square, so f of g of x is g of x bracket square। समझ रहे ना, ये क्या रहेगा, g of x bracket square। f of x क्या है, x square है, अगर f of x x square है तो f of g of x क्या रहेगा, g of x bracket square। यहाँ पे जो फंक्शन है, यहाँ पे जो वैल्यू है उसका हमें स्क्वायर लेना है। ओके, अब इसे हम किस प्रकार से डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, इसका डेरिवेटिव रहेगा एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट रेज टू एन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो इसका डेरिवेटिव हमें मिलेगा 2, फिर यहाँ पे जी ऑफ एक्स रेज टू 1, फिर यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब ये रहेगा 2, ध्यान दीजिए 2 जी ऑफ एक्स और जी डैश ऑफ एक्स। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2। What is g of x? देखिए g of y क्या है, रूट y है, तो g of x क्या रहेगा, रूट x रहेगा। वेरी सिंपल, अगर g of y रूट y है तो g of x का वैल्यू क्या रहेगा, रूट x रहेगा। अगर g डैश ऑफ y अपॉन 2, g डैश ऑफ y 1 अपॉन 2 रूट y है तो g डैश ऑफ x क्या रहेगा, 1 अपॉन 2 रूट x, 1 अपॉन 2 रूट x। समझ रहे ना आप, तो इसका मतलब ध्यान दीजिए, ये 2 रूट एक्स कैंसिल होगा, इसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इट इज ऑल्सो 1। समझ रहे आप, ये हमें क्या बता रहा है एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव हमें मिला था 1, वही डेरिवेटिव हमें डी बाई डी, मतलब वही डेरिवेटिव हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मिला है। यहाँ पे देखिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है। देयरफॉर देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, दोनों का भी डेरिवेटिव हमें 1 मिल रहा है, तो देयरफॉर
यस, डी बाई डी एक्स ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, नाउ इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ओके, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव हमें यहाँ पे मिला है वही डेरिवेटिव हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मिल रहा है। देखिए ये दो एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा है, ये पहले एग्जाम्पल में जो फंक्शन था उस फंक्शन का हमने इन्वर्स लिया, तो फंक्शन का डेरिवेटिव और उस फंक्शन के इन्वर्स का डेरिवेटिव दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ओके। अब यहाँ पे हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, व्हाट इज जी, जी इज द इन्वर्स ऑफ एफ, ओके। इसका मतलब क्या, फंक्शन, इफ फंक्शन इज द कंपोजिट फंक्शन ऑफ इट्स इनवर्स फंक्शन, उसको अगर हमने डिफरेंशिएट किया इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, इनवर्स फंक्शन इज द कंपोजिट फंक्शन ऑफ द फंक्शन, इनवर्स फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ फंक्शन, उसका डेरिवेटिव, और फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ इनवर्स फंक्शन, उसका डेरिवेटिव, दोनों के भी डेरिवेटिव यहाँ पे हमें सेम मिल रहा है। इसके नीचे देखिए, आपको बुक में, अब मेरे पास जगह नहीं यहाँ पे लिखने के लिए, लेकिन लिखता हूँ, एट पॉइंट एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर ऑन द कर्व एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x। सपोज हमने ये कर्व कंसीडर किया और पॉइंट हमारे पास है x कॉमा वाई, पॉइंट कौन सा है, x कॉमा वाई, ध्यान दीजिए x कॉमा वाई इस प्रकार से पॉइंट रहता है, मतलब x कॉमा एक्स स्क्वायर, क्योंकि y क्या है हमारे पास, x स्क्वायर है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर हम g डैश ऑफ x इस कर्व के ऊपर कंसीडर करते हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी लाइन है, एट अ पॉइंट x कॉमा एक्स स्क्वायर ऑन द कर्व एफ डैश ऑफ x इक्वल्स टू 2x, इसके लिए हमें एफ डैश ऑफ x इक्वल्स टू 2x एंड क्या दिया है, देखिए g डैश ऑफ y इक्वल्स टू 1/2 रूट y, मतलब 1 एफ डैश ऑफ x। तो देखिए एफ डैश ऑफ x इक्वल्स टू 2x मिल रहा है और g डैश ऑफ y इक्वल्स टू 1 एफ डैश ऑफ x मिल रहा है। क्यों, g डैश ऑफ y इक्वल्स टू 1/2 रूट y, मतलब 1/2 रूट x अगर हम इसे कंसीडर करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हियर वी विल गेट एक्स वाई, ये जो पॉइंट है, जिस कर्व पे ये पॉइंट है वहां पे एफ डैश ऑफ x इक्वल्स टू हमें मिल रहा है 2x, और g डैश ऑफ, देखिए क्या दिया है, ये पेज नंबर 14 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, g डैश ऑफ y इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1/f डैश ऑफ x, क्योंकि g डैश ऑफ y इक्वल्स टू 1/2 रूट y, ओके। रूट y मतलब क्या है, x है, मतलब ये 1/2x होगा, ये टर्म 1/2x होगा, 1/2x मतलब क्या है, f डैश ऑफ x। इसलिए ऑन कर्व जो पॉइंट है एक्स वाई एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैंने आपको रीड करके बताया। ये हमें क्या बता रहा है, लास्ट वाला लाइन यहाँ पे, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x है, और जी डैश ऑफ वाई इक्वल्स टू आपको मिलेगा 1/f डैश ऑफ एक्स, आप दे सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी डैश ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, 2x है, ओके। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x है और एफ डैश ऑफ वाई इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1/f डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x एंड एफ डैश ऑफ वाई इक्वल्स टू 1/f डैश ऑफ एक्स। मतलब इसका क्या, इसका मतलब वही हो रहा है कि डेरिवेटिव फंक्शन और उस फंक्शन का इनवर्स, अगर दो चीज़ें आपके पास है, फंक्शन और फंक्शन का इनवर्स, तो फंक्शन का डेरिवेटिव और उसके इनवर्स का डेरिवेटिव दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहेंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फंक्शन और उस फंक्शन का इनवर्स, जब आप इन दोनों के डेरिवेटिव लेते हो तो यहाँ पे हमने लिखा है द डेरिवेटिव्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, फंक्शन और उस फंक्शन के इनवर्स, फंक्शन का डेरिवेटिव और उस फंक्शन के इनवर्स का डेरिवेटिव, ये दोनों भी डेरिवेटिव दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आपको टेक्स्ट बुक में थ्योरम नंबर 2 दिया है, ओके। अब थ्योरम नंबर 2 यहाँ पे मैं लिखता भी नहीं हूँ, बिकॉज थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2 और थ्योरम नंबर 3, इन तीनों थ्योरम को हमने प्रूव किया है स्पेशल वीडियो लेक्चर में। उसके लिए मैंने हर चैप्टर के, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, उसके बाद का जो चैप्टर है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, मतलब जहाँ जहाँ पे थ्योरम है, डिफरेंशिएशन में 3 थ्योरम्स हैं,
फिर इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहाँ पे थ्योरम नहीं है, लेकिन उसके बाद का जो चैप्टर नंबर 3 है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, वहाँ पे भी थ्योरम्स हैं। टोटल वहाँ पे 12 वहाँ पे देखिए थ्योरेटिकल मतलब थ्योरम्स है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। इस चैप्टर में 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, चैप्टर नंबर 3 में 12 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, 12 + 3 15। और चैप्टर नंबर 4 जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन, इस चैप्टर में वहाँ पे हमें 8 प्रॉपर्टीज एज ए थ्योरम दिए है, मतलब वहाँ के वो 8 क्वेश्चंस, ठीक है ना। 12 + 3 + 8, 12 + 3 15, 15 + 8 मतलब 23 टोटल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पेपर सेकंड में। तो इन सभी के लिए मैंने स्पेशल वीडियो लेक्चर्स अपलोड करके रखे हैं। डिफरेंशिएशन इस चैप्टर की 3 थ्योरम्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन इस चैप्टर के 12 रिजल्ट्स टोटल, ओके। फिर उसके बाद इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है, डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है उसमें से 8 प्रॉपर्टीज, 3 + 12 + 8, तो इस प्रकार से 23 जो रिजल्ट्स है इनके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो लेक्चर मतलब डिफरेंशिएशन का थ्योरेटिकल पार्ट का वीडियो लेक्चर, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्योरेटिकल पार्ट का वीडियो लेक्चर और डेफिनेट इंटीग्रेशन इस चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट का वीडियो लेक्चर। तो इसका प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थ्योरम का प्रूफ आपने देखना बहुत ज़रूरी है, उसे प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन तीनों थ्योरम में से एक थ्योरम आपको एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछा ही जाता है, डेफिनेटली पूछा जाता है, हम खास पूछा जाता है। तो इसके लिए हमें ये तीनों थ्योरम को बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए समझने के लिए आपको। अब हमें स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, ओके। जैसे यहाँ पे पहला स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया है साइन इनवर्स एक्स। देखिए y = साइन इनवर्स एक्स दिया है। अब इसके पहले जो थ्योरम नंबर 2 है, इस थ्योरम नंबर 2 को यूज करके हमें इन्हें यहाँ पे इनके डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, या फिर प्रूव करना है dy/dx = 1/√1 - x², ओके। अब देखिए थ्योरम नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है, dy/dx = हम 1/dx/dy ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया फंक्शन और उस फंक्शन का इनवर्स, इन दोनों को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उनके डेरिवेटिव्स दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। फंक्शन और फंक्शन का इनवर्स, इन दोनों के डेरिवेटिव्स दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, देयरफॉर dx/dy = 1/dy/dx, ओके। तो देखिए अब यहां पे ध्यान दीजिए, अब यहां पे हम कंसीडर करते हैं, लुक हियर, y = साइन इनवर्स x, इसे हमने कंसीडर किया। हमें रिस्ट्रिक्शन क्या दिया है, -1 < x < 1। फंक्शन है तो फंक्शन के लिए रेंज और डोमेन पता होना बहुत जरूरी है, ओके। तो ये यहाँ पे हमें दिए गए -π/2 < y < π/2। ध्यान दीजिए, अब y = साइन इनवर्स x है तो हमें साइन y = x मिलेगा, ओके। जिस प्रकार से x = f(y) है तो y = हम क्या लेते हैं, f इनवर्स ऑफ x। तो उसी प्रकार से अगर y = साइन इनवर्स x है तो हमें x = क्या मिलेगा, साइन y, या फिर साइन y = मिलेगा x। साइन y = x है मतलब हम x = साइन y लिख सकते हैं। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। ध्यान दीजिए, अभी तक हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते आए, लेकिन यहाँ पे इसे हमें विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है। x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y dx/dy इक्वल टू साइन y का डेरिवेटिव cos y, ओके। देखिए हमने क्या, और y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 ही मिलेगा। जिस प्रकार से साइन x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x cos x रहता है, उसी प्रकार से साइन y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y cos y रहेगा। ध्यान दीजिए, साइन x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हम क्या लेते हैं, cos x। उसी प्रकार से साइन y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y हमें मिलेगा cos y। समझ रहे ना, तो हमने साइन y का डेरिवेटिव cos y लिया है, और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y हमें मिलेगा dx/dy। तो इसका मतलब dx/dy = cos y, देयरफॉर dx/dy = हम इसे लिखेंगे √cos²y, ओके। तो इसका स्क्वायर रूट लेना है तो यहाँ पे प्लस माइनस लेते हैं, ±√cos²y,
क्योंकि कॉस स्क्वायर वाई का स्क्वायर रूट हमें कॉस वाई मिलेगा प्लस माइनस, ओके। एंड देयरफॉर dx अपॉन dy इक्वल टू हमें लिखते आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई बाय फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 रहता है, तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू क्या रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। एंड देयरफॉर dx अपॉन dy इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंस ध्यान दीजिए x इक्वल्स टू क्या है साइन y या फिर साइन y इक्वल्स टू x है, ओके। x इक्वल्स टू साइन y, तो इसलिए dx बाई dy हमें प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिला है। ध्यान दीजिए अगर dx अपॉन dy प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसमें से हमने कौन सा वैल्यू लेना चाहिए, या फिर दोनों भी लेने चाहिए, या फिर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेना चाहिए, या फिर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेना चाहिए, इसको हम डिसाइड करेंगे। हमें यहाँ पे y कहाँ दिया है, देखिए y कहाँ पे है माइनस पाई बाई टू। सिंस माइनस पाई बाई टू लेस देन और इक्वल्स टू y लेस देन और इक्वल टू पाई बाई टू, इस प्रकार से हमें यहां पे दिया है, ओके। मतलब y कहां पे है, y लाइज इन फर्स्ट, ओके। अब देखिए ध्यान दीजिए पाई बाई टू मतलब पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू लेस देन इक्वल्स टू पाई बाई टू। अगर y को हम इस डायरेक्शन में काउंट करेंगे एंगल को, तो इस डायरेक्शन में ये पाई बाई टू रहेगा यहां तक, ओके। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करते हैं तो ये रहेगा माइनस पाई बाई टू। मतलब यहां का y जो है, यहां का y या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह सकता है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। सिंस y लाइज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ध्यान दीजिए y कहां पे है, y फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट एंड फोर्थ, इसकी वजह हम लिखेंगे फर्स्ट और फोर्थ। हमारा यहां का जो y है, ये y या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह सकता है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में रह सकता है, ओके। हमें पता है, देखिए कॉस थीटा ये जो फंक्शन है और y क्या है, लुक हियर y इक्वल्स टू क्या है कॉस y। सपोज y हम किसके लिए ले रहे हैं, कॉस के लिए ले रहे हैं, ओके। अगर y फर्स्ट और फोर्थ में रहेगा, मतलब y जो एंगल है, ये y एंगल अगर फर्स्ट और फोर्थ में रहता है तो इसका मतलब cos y क्या रहेगा, हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos y पॉजिटिव है, फोर्थ में भी cos पॉजिटिव आता है। अगर चारों क्वाड्रेंट के बारे में हम देखते हैं तो फर्स्ट में तीनों रेशो पॉजिटिव है, साइन कॉस टैन, तीनों रेशो के बारे में सोचते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। तो इसका मतलब कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, कॉस फर्स्ट में पॉजिटिव है, फोर्थ में पॉजिटिव है। यहाँ का y कहाँ कहाँ है, फर्स्ट और फोर्थ में है। और इसका अगर हम cos y लेते हैं, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, cos y क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि y अगर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, y मतलब एंगल अगर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और उस एंगल का अगर हम cos फाइंड करते हैं तो ये cos y क्या रहेगा, cos y इज पॉजिटिव। आप समझ रहे ना, वैसे भी cos फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। अगर हमारा एंगल फर्स्ट और फोर्थ में है तो इसका मतलब फर्स्ट या फोर्थ में, तो इसका मतलब उस एंगल का cos भी फर्स्ट या फोर्थ में रहेगा। फर्स्ट या फोर्थ में cos पॉजिटिव रहता है, देयरफॉर cos y इज पॉजिटिव। अगर cos y पॉजिटिव है तो हम dy बाई dx बाई dy इक्वल टू, हमारे पास जो दो वैल्यूज है तो हम dx बाई dy इक्वल टू, देखिए क्या लेंगे, dx बाई dy इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी जगह हम क्या लेंगे, सिंपली हमें क्या कंसिडर करना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हमें क्या लिखना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई, बिकॉज cos y इज पॉजिटिव और x क्या है, x cos y यहाँ पे, ठीक है, सॉरी dx बाई dy क्या है, cos y। इसी cos y से हमने ये लिया है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका वैल्यू है, cos y का वैल्यू है। अगर cos y पॉजिटिव है, cos y का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर cos y पॉजिटिव है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव रहना चाहिए, इसलिए हमने dx अपॉन dy इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिया है। नाउ वी नो दैट, देखिए हमने थ्योरम नंबर 2 में प्रूव किया है, ध्यान दीजिए
थ्योरम नंबर 2 जो है, थ्योरम नंबर 2 में हमने प्रूव किया है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई। ओके, 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई। इसका मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि dx बाई डी वाई का वैल्यू क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमें लेना है मॉड x लेस दैन 1। अब ये मॉड x लेस दैन 1 क्यों, अगर मॉड x लेस दैन 1 है इसका मतलब देखिए -1 लेस दैन x लेस दैन 1 है, मतलब यहाँ का x -1 से बड़ा और 1 से छोटा रहेगा। अब इसमें से अगर आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो, -1 से 1 तक, -1 नहीं है और 1 भी नहीं है, -1 नहीं लेना है, 1 नहीं लेना है, इसके दरम्यान के आप सभी नंबर यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करते हो, इसमें कहीं तो भी 0 भी आ सकता है। ओके ना, -1 और 1 के दरम्यान 0 भी आएगा, -1 नहीं है, 1 नहीं है, लेकिन -1 से बड़े और 1 से छोटे आप किसी भी नंबर को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसका तो रूट में जो नंबर है ये रूट का नंबर हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि हमें पता है हम निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। सपोज यह कंडीशन अगर नहीं रहती, मतलब ये -1 लेस दैन एक्स लेस दैन 1 नहीं रहता, सपोज एक्स रियल नंबर रहता, तो सिंपल सी बात है, देखिए अगर आप इससे छोटा और इससे बड़ा कोई भी नंबर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, ओके, अगर आपने 1 सब्स्टिट्यूट किया, सपोज x अगर 1 रहता, 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 1 माइनस 1 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0, 1 अपॉन 0, इट विल बी इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड टर्म। अगर -1 सब्स्टिट्यूट करते तो -1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0, 1 अपॉन 0, इट गोज टू इन्फिनिटी। या फिर अगर हम 2 सब्स्टिट्यूट करते, सपोज 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 4 -3, हम स्क्वायर रूट ऑफ -3 फाइंड नहीं कर सकते। हमें पता है, हमने क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर में देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर, पेपर सेकंड का फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमें किस प्रकार से मिलते हैं, जब भी स्क्वायर रूट में निगेटिव नंबर आता है तो उसके लिए हम इमेजिनरी यूनिट i कंसीडर करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल्स टू i, तो वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिला था। मतलब स्क्वायर रूट में अगर निगेटिव नंबर आएगा तो ये रियल नंबर नहीं रहेगा, ये कन्वर्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, और ये सब हम रियल नंबर के लिए देख रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कंडीशन दिया है, कौन सा, मॉड x लेस दैन 1। मॉड x लेस दैन 1 का मीनिंग क्या है, -1 लेस दैन x लेस दैन 1। अब इसके दरम्यान मतलब -1 से बड़ा और 1 से छोटा आप कोई भी नंबर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आपको कभी भी नॉट डिफाइन ये टर्म नहीं मिलेगा। लेकिन इससे छोटा और इससे बड़ा अगर कोई नंबर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो, -1 से छोटा और 1 से बड़ा, -1 या -1 से छोटा, 1 या 1 से बड़ा, ऐसा कहेंगे हम। -1 भी सब्स्टिट्यूट करते हो तो नॉट डिफाइन रहेगा, 1 सब्स्टिट्यूट करते हो तो नॉट डिफाइन रहेगा, -1 से छोटा सब्स्टिट्यूट करते हो तो नॉट डिफाइन रहेगा, 1 से बड़ा सब्स्टिट्यूट करते हो तो नॉट डिफाइन रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंडीशन दिया गया है, मॉड x लेस दैन 1। ओके, अब देखिए जिस प्रकार से हमने, ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से हमने साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव फाइंड किया है, अब रिमेनिंग फंक्शंस के भी हमें डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x दिया है और हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे -1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1 दिया है और y पे रिस्ट्रिक्शन 0 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू पाई दिया है। अब ये y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x है तो हम कॉस x इक्वल्स टू कॉस y इक्वल्स टू x ले सकते हैं। ओके, अगर कॉस y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x है तो हमें कॉस y इक्वल्स टू x लेते आएगा, इसका मतलब हम x इक्वल्स टू कॉस y ले सकते हैं। अगर x इक्वल्स टू कॉस y है और इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ पे y करेंगे, अभी तक हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करना है। तो x का डेरिवेटिव हमें dx अपॉन dy मिलेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे cos y का डेरिवेटिव हमारे पास रहेगा माइनस साइन y,
कॉस वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या रहेगा, माइनस साइन वाई। नाउ देयरफॉर डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू, ठीक है, माइनस अंडर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर वाई, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर वाई, चाहे तो हम इसे प्लस माइनस इस प्रकार से कंसीडर करेंगे। नाउ देयरफॉर डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट, इसे लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। बाय फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर वाई इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 रहता है, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। नाउ देयरफॉर डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई? बिकॉज यक्स का वैल्यू देखिए यहाँ पे, सिंस यक्स इक्वल्स टू क्या है, कॉस वाई, एक्स इक्वल्स टू कितना है, कॉस वाई है। ओके, अब ये प्लस माइनस है, इसमें से हमें प्लस कंसिडर करना है या फिर माइनस कंसिडर करना है या फिर दोनों कंसिडर करने, इसको हम डिसाइड करेंगे। लुक हियर, यहाँ का जो y है, y कैसा है, 0 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू पाई, इस प्रकार से। सिंस देखिए हमें क्या दिया है, 0 लेस देन और इक्वल्स टू y लेस देन और इक्वल टू पाई। इसका मतलब क्या, यहाँ का जो देखिए यहाँ का जो y है, ध्यान दीजिए, ओके, अब ये 0 लेस देन और इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू पाई है, मतलब y कहाँ है, 0 और 0 से बड़ा और पाई से छोटा, पाई और पाई से छोटा, मतलब यहाँ तक है, 0 या 0 से बड़ा और पाई या पाई से छोटा, मतलब ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट से लेके सेकंड क्वाड्रेंट तक। ओके, सिंस 0 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू पाई, इसका मतलब क्या, देयरफॉर इसका मतलब cos y लाइज इन, ओके, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, चाहे तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ऐसा भी कह सकते हो, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। अगर y 0 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू पाई, इस प्रकार से, इसका मतलब यहाँ का जो y है, ये y 0 या 0 से बड़ा, पाई या पाई से छोटा है, इसका मतलब y कहाँ पे लाई हो रहा है, यहाँ पे cos y है, फिर ये y कहेंगे हम, y लाइज इन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। y कहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर y फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है और उसका हम cos ले रहे हैं, क्योंकि cos y से हमें ये वैल्यू मिले हैं, ये cos y से ही वैल्यू मिला है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, या फिर साइन y, सॉरी साइन y से वैल्यू मिला है, ये तो x इक्वल्स टू कॉस वाई था, फिर इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो साइन y मिला है, और साइन y से हमें ये वैल्यू मिला है, कॉस y से नहीं, सॉरी, ये साइन y को हमने इस प्रकार से मॉडिफाई किया है, साइन y से ये वैल्यू मिला है, और y कहाँ पे है, y फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन y, इसका मतलब अगर y फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन y का वैल्यू कहाँ रहेगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू पाई, इसका मतलब y लाइज इन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब देयरफॉर साइन y इज पॉजिटिव। ओके, साइन y क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, मतलब ये साइन y से वैल्यू मिला है हमें, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर साइन y पॉजिटिव है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव रहना चाहिए। इसका मतलब क्या, देयरफॉर हम dy बाई डी एक्स इक्वल टू कंसिडर करेंगे, ये माइनस साइन तो बाहर का एज इट इज, ओके, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हमें लेना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई, ये माइनस साइन छोड़िए, लेकिन ये साइन y कहाँ पे, ये साइन y से, ये माइनस साइन तो अलग है, लेकिन ये साइन y से ये वैल्यू मिला है हमें, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन y का वैल्यू पॉजिटिव, तभी आंसर हमें निगेटिव मिलेगा। तो साइन y यहाँ का पॉजिटिव है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हम प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कंसिडर करेंगे, ये बाहर का माइनस साइन एज इट इज, तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। लेकिन
देखिए थ्योरम नंबर 2 में हमने क्या प्रूव किया है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई। ओके, इसका मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने dx अपॉन dy का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साथ में हमें क्या कंसिडर करना है। देखिए यहाँ पे चाहे तो आप, अब ये जो x है, ये x अगर 1 से बड़ा और 1 से छोटा रहा तो ही ये सेटिस्फाई होता है, तो ही ये क्या रहेगा, ये देखिए मतलब इसे हम डिफाइन कर पाएंगे, डिफाइन रहेगा। अगर यहाँ का x -1 या -1 से -1 से बड़ा और 1 से छोटा, अगर x -1 भी होता है तो ये -1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, 1 - 1 0 मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 रहेगा, 1/0 इन्फिनिटी रहेगा। अगर x यहाँ पे -1 होता है, x यहाँ पे 1 होता है, -1 से छोटा रहेगा x, तो सपोज -2 लिया हमने तो -2 का स्क्वायर 4, 1 - 4 इज -3, स्क्वायर रूट ऑफ -3 इज कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें रिस्ट्रिक्शन देना है क्या, यहाँ पे जो मॉड x है ये मॉड x लेस दैन 1 है, मॉड x लेस दैन 1 है, इसका मतलब ये -1 लेस दैन x लेस दैन 1 रहेगा। तो इसके लिए अगर y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x है तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या रहेगा, मॉड x इज स्ट्रिक्टली लेस दैन 1। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहाँ पे हमें y इक्वल्स टू tan इनवर्स x दिया है, x बिलोंग्स टू r, -π/2 लेस दैन y लेस दैन π/2 ऐसे है। तो हमें dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू प्रूव करना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए हम y इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं tan इनवर्स x, यहाँ पे x बिलोंग्स टू r है, -π/2 लेस दैन y लेस दैन π/2 है। ओके, देयरफॉर हमें tan y इक्वल्स टू x लिखते आएगा अगर y इक्वल्स टू tan इनवर्स x है तो, एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू tan y, इस प्रकार से लेते आएगा। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y dx अपॉन dy मिलेगा, tan y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इट विल बी sec स्क्वायर y, tan y का डेरिवेटिव sec स्क्वायर y रहेगा। ठीक है, नाउ लुक हियर, अब इस sec स्क्वायर y को बाय सेकेंड फंडामेंटल आइडेंटिटी हम क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dy इक्वल्स टू, इस sec स्क्वायर y को लिख सकते हैं हम 1 प्लस tan स्क्वायर y, एंड व्हाट इज tan y, tan y इज x, देयरफॉर dx बाई dy इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, tan y, ओके, tan y इक्वल्स टू x, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिला है। नाउ लुक हियर, हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू है 1 अपॉन dx अपॉन dy, एंड देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि dx अपॉन dy का वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू रहेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम कॉट इनवर्स x के लिए साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव सेम था, डिफरेंस सिर्फ साइन में था। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव पॉजिटिव, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव निगेटिव। ओके, बाकी टर्म सेम है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब देखिए साइन और कॉस के जैसे डेरिवेटिव सेम है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के, सिर्फ वहाँ पे चेंज है साइन में। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिर्फ फर्क है देखिए यहाँ पे साइन में। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x दिया है, ओके, वेयर x बिलोंग्स टू r, 0 लेस दैन y लेस दैन पाई, इस प्रकार से है। अब कॉट इनवर्स y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x है, तो कॉट x इक्वल्स टू कॉट y इक्वल्स टू हमें x मिलेगा, कॉट y इक्वल्स टू क्या रहेगा, x। ठीक है, एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू कॉट y। अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं
विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y dx अपॉन dy इक्वल्स टू कॉट y का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर y, पता है हमें, ओके। एंड देयरफॉर इस माइनस कोसेक स्क्वायर y जो है, इस कोसेक स्क्वायर y को हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर y, 1 प्लस कॉट स्क्वायर y, एंड देयरफॉर dx अपॉन dy इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों? बिकॉज कॉट y का डेरिवेटिव, सिंस कॉट y इक्वल्स टू x है, कॉट y का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, x है। अब ये dx अपॉन dy हमने फाइंड किया है, बट ध्यान दीजिए, लेकिन dy बाय dx इक्वल्स टू है 1 अपॉन dx अपॉन dy। तो यहाँ पे dx अपॉन dy का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसका मतलब हमें dy बाय dx इक्वल्स टू क्या मिलेगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहाँ पे y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x है, तो डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिया है। y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x है, तो डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिया है। दोनों भी प्लेसेस में आंसर तो सेम है, डेरिवेटिव सेम मिल रहा है, सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है। टेक्स्ट बुक में इसे दो केसेस में कंसिडर किया गया है। इसका वैल्यू, ये डेरिवेटिव पॉजिटिव लिया है जब x ग्रेटर दैन 1 है, फिर इसी डेरिवेटिव को निगेटिव लिया है जब x लेस दैन माइनस 1 है। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो सेम यहाँ पे भी दो केसेस कंसिडर किए गए, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, आगे जाके हम देखने वाले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इस चैप्टर में, फंक्शन अगर इंक्रीजिंग रहता है तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 मिलता है, या फिर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ये सेक इनवर्स x जो है ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन मिलता है, इसका ग्राफ इंक्रीजिंग टाइप का है। कोसेक इनवर्स का ग्राफ डिक्रीजिंग टाइप का है। जो फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निगेटिव लेस दैन 0 मिलेगा, जो फंक्शन इंक्रीजिंग टाइप का रहेगा उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 मतलब पॉजिटिव मिलेगा। ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव ही लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव। ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा निगेटिव ही लेना है। मतलब यहाँ पे हम दो केसेस कंसिडर नहीं करेंगे, जब भी हमें सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव लेना है तो उसे पॉजिटिव ही कंसिडर करना है, कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव लेना है तो उसे निगेटिव ही कंसिडर करना है। क्यों? बिकॉज सेक इनवर्स x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव इज ग्रेटर दैन 0। कोसेक इनवर्स x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव इज लेस दैन 0 मतलब निगेटिव। इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव पॉजिटिव ले रहे हैं और कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव हम निगेटिव ले रहे हैं, ओके। अब ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x। चाहे तो हम साइमल्टेनियसली इसे सॉल्व करेंगे, मॉड x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, 0 लेस देन और इक्वल्स टू y, लेस देन और इक्वल टू पाई, एंड y इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2, ओके। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्यों पाई बाई 2, क्योंकि हमें पता है कॉस ऑफ पाई बाई 2 0 है तो सेक ऑफ पाई बाई 2 नॉट डिफाइन रहेगा, क्योंकि सेक कॉस का रेसिप्रोकल रहता है, तो सेक ऑफ पाई बाई 2 इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए हमने y इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2 लिया है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे कंसिडर करते हैं y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x, ओके, मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस पाई बाई 2 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है ना। और यहाँ पे y इज नॉट इक्वल टू 0। अब y इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि साइन हमें पता है साइन 0 का वैल्यू 0 मिलेगा, इसलिए कोसेक 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन 0। देखिए अगर हम कोसेक 0 फाइंड करेंगे तो ये रहेगा 1 अपॉन साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू 0 है, ये तो इन्फिनिटी जाएगा। इसलिए y इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि कोसेक ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे y इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2, क्यों? बिकॉज सेक ऑफ पाई बाई 2 इज नॉट डिफाइंड। चलिए इसे हमने इस प्रकार से कंसिडर किया है। अब y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x, इसका मतलब x इक्वल्स टू सेक y। y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x, इसका मतलब x इक्वल्स टू कोसेक y, ठीक है। अब चलिए इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्या, y। इसे भी डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y।
अब x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इज dx बाई dy, सेक y का डेरिवेटिव सेक y इंटू tan y विथ रिस्पेक्ट टू y। सिमिलरली x का डेरिवेटिव dx अपॉन dy और कोसेक y का डेरिवेटिव माइनस कोसेक y इंटू कॉट y। ठीक है, देयरफॉर dx अपॉन dy इक्वल्स टू, अब देखिए इसे हम लिखेंगे, ध्यान दीजिए, इसे मैं लिखता हूं सेक y अंडर रूट tan स्क्वायर y। देखिए यहां पे प्लस माइनस हम कंसीडर नहीं करेंगे, ओके। फिर यहां माइनस कोसेक y इंटू अंडर रूट कॉट स्क्वायर y। ठीक है, अब देखिए सेक y ये एज इट इज, इस tan y को लिखेंगे बाय सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी सेक स्क्वायर y माइनस 1। अब आपको पता चला होगा कि tan y को हमने अंडर रूट tan स्क्वायर y क्यों लिया, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ सेक y। हमारे पास सेक y की वैल्यू है, tan y की वैल्यू नहीं है, इसलिए tan y को हमने सेक y में कन्वर्ट किया है। उसी प्रकार से हमारे पास देखिए कोसेक y की वैल्यू है, कॉट y की वैल्यू नहीं है, इसलिए ये माइनस कोसेक y और फिर यहाँ पे कॉट स्क्वायर y को हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर y माइनस 1। नाउ देयरफॉर डी ये रहेगा, देखिए x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, बिकॉज सिंस सेक y का वैल्यू x है। उसी प्रकार से ये रहेगा माइनस x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, सिंस देखिए कोसेक y इक्वल्स टू x है, ओके। तो देखिए अब ये dx अपॉन dy का वैल्यू हमें x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 मिला है। लुक हियर, हमारे पास बाय सेकंड थ्योरम dy बाय dx इक्वल्स टू 1 अपॉन dx बाय dy है। यहाँ पे भी हमें सेम लिखना है, ओके, बट dy बाय dx इक्वल्स टू 1 अपॉन dx अपॉन dy। नाउ देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू ये रहेगा 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे भी dy बाय dx इक्वल्स टू ये dx अपॉन dy माइनस में है, तो ये रहेगा माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो इस प्रकार से देखिए सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 और कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 रहेगा। ये फॉर्मूले अब हमें फ्रीक्वेंटली यूज करने हैं। देखिए डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये तो हमने प्रूव किया है। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। देखिए इन सब डेरिवेटिव में हमें एक बात पता चलती है, साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x दोनों के डेरिवेटिव सेम है, सिर्फ साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव निगेटिव है। tan इनवर्स x और कॉट इनवर्स x इन दोनों के डेरिवेटिव सेम है, सिर्फ ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। उसी प्रकार से सेक इनवर्स x कोसेक इनवर्स x ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, ओके। अब देखिए यहाँ पे जिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की शुरुआत C अक्षर से हो चुकी है, C अक्षर से है, उन सभी के डेरिवेटिव्स निगेटिव है। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के बारे में भी ये लॉजिक वहाँ पे लगाया था हमने। जैसे C है यहाँ पे तो इसका माइनस, ये C है इसका माइनस, इसकी शुरुआत C से है इसका माइनस। साइन और कॉस, साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव सेम है, सिर्फ एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव है। tan इनवर्स x कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव सेम है, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव है। सेक इनवर्स x कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव सेम है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, ओके। इस प्रकार से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स है। अब इन्हीं फंक्शंस को यूज करके, इन्हीं डेरिवेटिव्स को यूज करके हम डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन, ठीक है ना, कंपोजिट मतलब x की जगह f ऑफ x, हर एक फंक्शन में x की जगह f ऑफ x, मतलब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी और फंक्शन का फंक्शन रहेगा, लेकिन इसका आउटर फंक्शन जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब देखिए साइन इनवर्स ऑफ f ऑफ x, अगर इसका डेरिवेटिव हमें लेना है, जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर है, तो उसी प्रकार से साइन इनवर्स f ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस f ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स रहेगा। सिंपली हमें क्या करना है,
यक्स की जगह एफ ऑफ एक्स लेना है और ये जो एफ ऑफ एक्स है इसका बाजू में हमें डेरिवेटिव लेना है इनटू, ओके, कॉस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इसी प्रकार से -1/√1 माइनस एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। कॉट इनवर्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। सेक इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/f ऑफ एक्स इंटू अंडर एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर -1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। कोसेक इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव -1/f ऑफ एक्स अंडर एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर -1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इस प्रकार से ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव जो है ये भी हमें फ्रीक्वेंटली यूज करने हैं। ध्यान दीजिए, हमने इन डेरिवेटिव को विद हेल्प ऑफ दिस डेरिवेटिव लिखा है। ये जो हमारे पास डेरिवेटिव है इसी डेरिवेटिव को यूज करके हमने ये डेरिवेटिव यहाँ पे लिखे हैं और यहाँ पे कंसेप्ट हमने यूज किया है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन का, चेन रूल का। जिस प्रकार से साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है तो साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स रहता है। सिमिलरली साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस प्रकार से रहेगा। तो ये फॉर्मूले हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप इस वीडियो लेक्चर को देखते हो साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठना है, क्योंकि ये पूरे नोट्स आपको बनाने हैं। हमें किसी के ऊपर भी नोट्स के लिए डिपेंड नहीं रहना है, हमारे खुद के नोट्स प्रिपेयर हमें करने हैं। और ये सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं मैंने जो आपको लिख के दिए, बिकॉज ये फॉर्मूले हमें फ्रीक्वेंटली यूज करने हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए, हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स लेते समय उन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए ये फॉर्मूले फ्रीक्वेंटली यूज करने पड़ेंगे, ज़रूरत रहेगी इन फॉर्मूले की। तो इसलिए हम इन फॉर्मूलों को एक बार देख लेते हैं क्या फॉर्मूले हैं, और इन फॉर्मूलों को आपको ठीक तरह से लिख के लेना है नोटबुक में, क्योंकि ये फॉर्मूले हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड करते समय। पहले उन प्रॉब्लम को हमें सिंप्लीफाई करना है, फिर उसे डिफरेंशिएट करना है। मतलब दिए हुए प्रॉब्लम का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म उसे कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूले हमें यूज करने पड़ेंगे। देखिए फॉर्मूले क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है तो इसे हम एक्स लेंगे, उसी प्रकार से साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है तो उसे एक्स लेना है। फिर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है तो एक्स लेना है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स है तो एक्स लेना है। मतलब बाहर साइन इनवर्स अंदर साइन है तो सिंपली एक्स रहेगा, बाहर साइन अंदर साइन इनवर्स है तो सिंपली एक्स रहेगा। उसी प्रकार से हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स इज एक्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स इक्वल्स टू एक्स। उसी प्रकार से सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स इक्वल्स टू एक्स, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो ये 12 फॉर्मूले, ठीक है ना, जिसमें बाहर साइन अंदर साइन इनवर्स या फिर बाहर साइन इनवर्स अंदर साइन, इस प्रकार के फॉर्मूले। फिर इसके बाद अब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है तो एक्स लिया हमने, लेकिन अगर साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स रहेगा तो फिर इस कॉस को, ये जो कॉस एक्स है इसे हम लिखेंगे, लुक हियर, कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यहां पे लिखेंगे हम साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स। कॉस एक्स को हमने क्या लिखा, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स। साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, यू विल गेट पाई बाई टू माइनस एक्स। इसलिए साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स रहा तो हम डायरेक्टली पाई बाई टू माइनस एक्स लेंगे। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है तो एक्स लेना है, साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है तो पाई बाई टू माइनस एक्स लेना है। क्योंकि पता है हमें कॉस एंड साइन आर कॉम्प्लीमेंट्स, इस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, क्योंकि साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स का वैल्यू है कॉस एक्स। अब ये साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, वी विल गेट देयर पाई बाई टू माइनस एक्स। उसी प्रकार से कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स है तो पाई बाई टू माइनस एक्स रहेगा, टैन इनवर्स ऑफ कॉट एक्स है फिर पाई बाई टू माइनस एक्स रहेगा, कॉट इनवर्स ऑफ टैन एक्स है पाई बाई टू माइनस एक्स रहेगा, सेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स है पाई बाई टू माइनस एक्स रहेगा, कोसेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स है तो देखिए ये कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स रहेगा, कोसेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, इसका आंसर हमें मिलेगा कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, एक्स है पाई बाई टू माइनस एक्स, ओके, पाई बाई टू माइनस एक्स, तो आंसर मिलेगा पाई बाई टू माइनस एक्स। कोसेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स इज कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स
इट विल बी पाई बाई 2 माइनस एक्स। इसका मतलब साइन इनवर्स और अंदर कॉस है तो आंसर पाई बाई 2 माइनस एक्स लेना है। साइन इनवर्स अंदर साइन एक्स है तो सिंपली एक्स लेना है। ओके, कॉस इनवर्स कॉस एक्स है तो एक्स लेना है। कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स है तो पाई बाई 2 माइनस एक्स लेना है। tan इनवर्स कॉट एक्स है तो पाई बाई 2 माइनस एक्स लेना है। tan इनवर्स tan एक्स है, tan इनवर्स tan एक्स है तो सिंपली एक्स लेना है। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स है तो एक्स लेना है। कॉट इनवर्स ऑफ tan एक्स है तो पाई बाई 2 माइनस एक्स लेना है। सेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स, देखिए सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स है तो एक्स लेना है। सेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स है तो पाई बाई 2 माइनस एक्स लेना है। फिर कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स एक्स लेना है। कोसेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स लेना है। ओके, फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, हमें पता है साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, तो उसी प्रकार से हम याद रखेंगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। इस एंगल का रेसिप्रोकल लिया है, यक्स का रेसिप्रोकल, ये नंबर का, इस यक्स नंबर का रेसिप्रोकल लिया है 1 अपॉन एक्स। सिमिलरली कोसेक इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स, कॉस इनवर्स एक्स है तो सेक इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स, सेक इनवर्स एक्स है तो कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स, tan इनवर्स एक्स है तो कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स, कॉट इनवर्स एक्स है तो tan इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का आंसर पाई बाई 2। अब ये जो प्रॉपर्टी है देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, बिकॉज इन फॉर्मूलों को हमें फ्रीक्वेंटली यूज करना है प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। ओके, और फिर ये दो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई और tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, इसके दो फॉर्मूले हैं। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, नाउ दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इस प्रकार से ये जो 29 फॉर्मूले हैं, ये 29 फॉर्मूले हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें ये सब्स्टिट्यूशन यूजफुल रहेंगे। अगर प्रॉब्लम में टर्म ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो उसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम x इक्वल्स टू ए साइन थीटा और x इक्वल्स टू ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सब्स्टिट्यूशन देखेंगे हम। अगर प्रॉब्लम में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस प्रकार का टर्म आता है तो उसे सिंप्लीफाई करने के लिए x इक्वल्स टू ए टैन थीटा और x इक्वल्स टू ए कॉट थीटा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हमें पता है, देखिए अगर हमने यहाँ पे x का वैल्यू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट किया तो ए स्क्वायर बाहर ले सकते हैं, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ये देख के आपको पता चलता होगा कि हमने ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ इस प्रकार से यहाँ पे क्यों कंसिडर किए, बिकॉज ये सब्स्टिट्यूशन इस टर्म को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहा तो x इक्वल्स टू ए सेक थीटा और x इक्वल्स टू ए कोसेक थीटा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स और अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स है तो x इक्वल्स टू ए कॉस थीटा और x इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ 2 थीटा हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ओके, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहा और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहा तो हम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस थीटा और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर एक्सप्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस प्रकार का रहा, ये पता है हमें, इट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो उसी प्रकार से हम x इक्वल्स टू अगर tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें साइन ऑफ 2 थीटा मिलेगा। तो देखिए इस प्रकार के एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग x इक्वल्स टू tan थीटा। फिर उसी प्रकार से 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहा तो हम x इक्वल्स टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये टर्म क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा, पता है हमें। ओके, अगर 3x माइनस 4x क्यूब है, ये फॉर्मूला साइन 3 थीटा का है। अगर हम x इक्वल्स टू यहाँ पे साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 माइनस 2x स्क्वायर रहा तो भी हम x इक्वल्स टू साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। 4x क्यूब माइनस 3x रहा तो x इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा मतलब कॉस ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है हमें। ये फॉर्मूला तभी हम यूज कर पाएंगे जब यहाँ पे x की जगह क्या रहेगा, कॉस थीटा, इसलिए इस एक्सप्रेशन में x इक्वल्स टू कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे भी हम x इक्वल्स टू कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर रहा, ये फॉर्मूला tan ऑफ 3 थीटा का, अगर हम x इक्वल्स टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो। ओके, उसी प्रकार से 2f ऑफ x अपॉन 1 प्लस f ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर और 1 माइनस f ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस f ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर रहा तो यहाँ पे हम f ऑफ x इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट करेंगे tan थीटा। तो देखिए ये सभी फॉर्मूले, ये सभी सब्स्टिट्यूशन सिर्फ इसीलिए सब्स्टिट्यूट करने हैं कि हम इन टर्म्स को सिंप्लीफाई कर पाए और फिर उसे इजीली हम
डिफरेंशिएट कर पाए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस आर्टिकल को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। यहाँ पे जो थ्योरम नंबर 2 है, सिर्फ यहाँ पे हमने थ्योरम नंबर 2 को डिस्कस नहीं किया है, उसका प्रूफ यहाँ पे नहीं लिया है, उसे प्रूव नहीं किया है। क्यों? बिकॉज इस चैप्टर पे जो 3 थ्योरम्स है, इन तीनों थ्योरम्स का एक स्पेशल वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किया है, तो उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं। उन तीनों थ्योरम को हमें बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। थ्योरम नंबर 1 जो डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन मतलब चेन रूल के लिए, थ्योरम नंबर 2 डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन के लिए है। तो इन दोनों थ्योरम को अब अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3 भी है उसमें, लेकिन हम आगे जाके देखेंगे थ्योरम नंबर 3 को। और देखिए, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन, ये पूरे पार्ट को हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया इस वीडियो लेक्चर में। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फाइंड किया, कॉस इनवर्स एक्स का, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लेंथ में आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये वीडियो लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिर्फ यहाँ पे नहीं, हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आगे हर एक आर्टिकल में यूज़ करने, इसके बाद हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी इसे यूज़ करना है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स फंक्शंस, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वीडियो लेक्चर है, इसको ठीक तरह से देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, एक एक पार्ट, बीच में थोड़ा सा स्पीड कम करके भी देखिए, और ये पूरा आपके नोटबुक में लिख लीजिए। बिकॉज हमारे खुद के नोट्स प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुद हमें किसी के ऊपर नोट्स के लिए डिपेंड नहीं रहना है, हमारे खुद के नोट्स रहने चाहिए। तो ये वीडियो लेक्चर देखते समय आपने नोटबुक और पेन आपके साथ रहना ही चाहिए, और पूरा लिख के लीजिए आपके नोटबुक में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे, उसके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 1.2 के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी फॉर्मूलों को हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी लिख के लिए है। इन सभी फॉर्मूलों को आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जब हम एक्सरसाइज 1.2 के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये सभी पार्ट आपके नोटबुक में लिखा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि हम फ्रिक्वेंटली वहाँ पे जो फॉर्मूले यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूले आपको देखने भी पड़ेंगे और लर्न कर लीजिए, इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको प्रॉब्लम में यूज़ करनी ही है। और देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियोस सभी के लिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ड्रॉप कीजिए। देखिए आपको कैसा लगता है, प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे कमेंट भेजा कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट जो है ये हमारे लिए मोटिवेशनल रहते हैं, मोटिवेशन का काम करते हैं, इंस्पायर करते हैं, हमारा स्पीड भी दुगनी रफ्तार से बढ़ेगा आपके लिए। तो इसके लिए प्लीज़ वीडियो देखे बाद कमेंट कीजिए। इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर करना है। और देखिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को इस चैनल को मैथमेटिक्स के लिए सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, उस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।